द हैप्पीएस्ट मैन ऑन अर्थ एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जिसने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अपना सबसे कठिन जीवन जिया। यह एडी जाको की कहानी है जो जीवन के सबसे बुरे दौर से गुजरा और फिर उसने जीने का तरीका ढूंढ ही लिया। एक ऐसी कहानी जो आपको हर दिन याद दिलाती है कि आपका जीवन इतना कठिन नहीं है, इसलिए हर पल का आनंद लें। अगर एक दिन आप अपने घर आएँ और घर पर कोई ना हो, आपको लगे कि घर वाले बाहर गए होंगे, तो आप अपने कमरे में सोने चले जाएं। और 1 घंटे बाद कोई आपके घर का दरवाज़ा तोड़कर आपको 2-3 घंटे तक पीटता रहे, तो आप क्या करेंगे? अब कल्पना कीजिए, सालों तक यही सिलसिला चलता रहा और आप कुछ नहीं कर पाए क्योंकि आपके ऊपर बैठा एक व्यक्ति पागल हो गया है, जो कि हिटलर। यह कहानी है एडवर्ड जाको पोएम उर्फ एडी जाको की, जो धरती का सबसे खुशमिजाज इंसान बन गया था। जब मैं किताब पढ़ रहा था तो मेरे मन में केवल यही विचार आया था कि काश मैं एडी की मदद करने के लिए उसके साथ होता। यह एडी जाको की कहानी है और मैं पुस्तक की समीक्षा नहीं करूंगा, लेकिन मैं 5 सबक साझा करूंगा जो आपको उन चीज़ों के बारे में जागरूक करके जो आपके पास है। अपनी माँ को बताएं कि आप उनसे प्यार करते हैं। एडी की तरह मैं भी अपनी माँ से प्यार करता हूँ और मुझे यकीन है कि तुम भी अपनी माँ से प्यार करते हो, चाहे तुम्हारी उम्र कितनी भी हो। अपनी माँ के कमरे में जाओ और उन्हें बताओ कि तुम उनसे प्यार करते हो और उनके साथ समय बिताओ, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि वो तुम्हारे साथ कब तक रहेंगी। वह आपसे बिना शर्त प्यार करती है और आप यह भी जानते हैं वह कभी कुछ नहीं मांगेगी, लेकिन यह आपका कर्तव्य है कि आप उससे कहें, माँ मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और अगर आपको कभी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं यहाँ हूँ। यही एकमात्र चीज़ है जो वह आपसे चाहती है, उसे यह दो और उसे यह बताओ। लेखक ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अपनी मां को खो दिया था और उन्हें अलविदा कहने का मौका नहीं मिला। इस किताब को लिखते समय उन्होंने कहा, अगर आज तुम्हें मौका मिले तो घर जाकर अपनी मां को बताओ कि तुम उनसे प्यार करते हो। अपनी मां के लिए ऐसा करो और अपने नए दोस्त एडी के लिए भी, जो अपनी मां को यह बात नहीं बता सका। आशा ही एकमात्र चीज़ है जो पुरुषों महिलाओं को जीवित रखती है। दूसरी सीख, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लोग निराश महसूस कर रहे थे। कई लोग ने अपनी जान ले ली क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि हालात बदलेंगे और उन्होंने वह एक ऐसी उम्मीद भी खो दी। एडी भी वहाँ थे, लेकिन उन्होंने एक भी चीज़ नहीं खोई, वह है आशा। आशा ही वो चीज़ थी जिसकी वजह से वह 101 साल तक जिंदा रहे और आशा ही वह चीज़ थी जिसके लिए उन्होंने अपनी कहानी हमारे साथ साझा की। एडी ने मुझे एक चीज़ दी, वह है उम्मीद। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे यह उम्मीद है कि ज़िंदगी बदलेगी और अगर नहीं बदली तो मैं मरते दम तक कोशिश करता रहूँगा। चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, अगर चीज़ें ठीक से काम नहीं कर रही है, लेकिन अगर आपको अपने काम पर विश्वास है तो उसे करते रहें और उम्मीद ना खोएं। वह दिन ज़रूर आएगा जब आप एडी की तरह हार ना मानने के लिए खुद को धन्यवाद करेंगे। एडी की तीसरी सीख, मुस्कुराओ और खुश रहो। खुशी आसमान से नहीं टपकती, यह आपके हाथों में है। खुशी आपके अंदर से और उन लोगों से आती है जिन्हें आप प्यार करते हैं। और अगर आप स्वस्थ हैं, खुश हैं, तो आप करोड़पति हैं। अगर आप किसी से नफरत करते हैं तो आप खुश नहीं रह सकते। अगर आप किसी से ईर्ष्या करते हैं तो आप खुश नहीं रह सकते। अगर आप खुद से प्यार नहीं करते तो आप किसी से भी प्यार नहीं कर सकते। इस आंदोलन से खुश रहें। जीवन आसान नहीं है, लेकिन आपको अपने जीवन को स्वीकार करना होगा और अपने चेहरे पे मुस्कान के साथ उस सवारी करनी होगी। आप एक संपूर्ण जीवन की मांग नहीं कर सकते, आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और आप अपने जीवन में किसी बिंदु पर असफल होंगे, लेकिन यदि आप
अपने चेहरे पे मुस्कान के साथ सभी समस्याओं का सामना करते रहें तो आप सब कुछ संभालने में सक्षम होंगे। यह बातें करना तो बहुत आसान होती है, पर इसे हकीकत में करना उतना ही मुश्किल। पर आप यह चीज़ जो एडी ने बताया है, यह आप अपने जीवन में इस्तेमाल करोगे तो आप कोई भी मुश्किल काम हो उसको आप आसानी से कर पाओगे। कृपया हर दिन खुश रहना और दूसरे को भी खुश रखना याद रखें। खुद को दुनिया का दोस्त बनाएं। अपने नए दोस्त एडी के लिए भी ऐसा करें। एडी की चौथी सीख, नफ़रत एक ऐसी बीमारी है जो आपको अंदर से नष्ट कर सकती है। नफ़रत एक बड़ा शब्द है और आपको कभी भी इस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे कुछ भी अच्छा नहीं निकलता। कभी कभी आप जीत सकते हैं, लेकिन उस दिन आप खुद को खो देंगे। अब हम सभी इंसान हैं और आपके जीवन में ऐसे दिन आएंगे जब आप किसी से नफ़रत करेंगे और उस आंदोलन से नफ़रत करेंगे। अपने आप से पूछें, मैं इस व्यक्ति को पसंद क्यों नहीं करता, या मैं इस व्यक्ति से नफ़रत क्यों करता हूँ। एक बार जब यह पूछेंगे तो आप वास्तविकता में वापस आ जाएंगे। आपका अहंकार या द्वेष दूर हो जाएगा, क्योंकि आपने अपने खुद से सवाल किया है। एडी की पांचवी सीख, अपने शरीर को प्यार करें। मैं आज भी मानव शरीर और उसकी क्षमताओं से अचंभित हूँ। मैं एक सटीक इंजीनियर हूँ और मैंने वर्षों तक जटिल से जटिल मशीनें बनाई हैं, लेकिन मैं मानव शरीर जैसी मशीन नहीं बना सका। यह अब तक की सबसे बेहतरीन मशीन है। यह ईंधन को जीवन में बदल देती है, खुद की मरम्मत कर सकती है और आपकी ज़रूरत की भी कोई चीज़ कर सकती है। इसलिए आज यह देखकर मेरा दिल टूट जाता है कि कुछ लोग अपने शरीर के साथ कुछ ऐसा व्यवहार करते हैं, सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, खुद को नशीली दवाओं से जहर देकर इस अद्भुत मशीन को बर्बाद कर रहे हैं जो हमको उपहार में मिली है। वे इस धरती पर अब तक की सबसे बेहतरीन मशीन को नष्ट कर रहे हैं और यह बहुत ही भयानक बर्बादी है। और क्या कहूँ, आपका शरीर हर वो चीज़ करने में सक्षम है जिसके बारे में आप सोचते हो, बस आपको उससे रास्ता दिखाना है। एक बार जब आप यह किताब पढ़ लेंगे तो आपको मानव शरीर की शक्तियाँ का एहसास हो जाएगा। मज़े करो। दिन की शुरुआत करने के लिए तुम्हें शराब, सिगरेट या कॉफ़ी पीने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तुम्हें कभी इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ी। पानी ही एक ऐसी एकमात्र चीज़ है जिसको आपको ज़रूरत है, और सब कुछ बड़ी कंपनियों द्वारा बनाया जाता है ताकि वो आपसे पैसे कमा सकें। इसे समझें और देखें, आपका शरीर कोई कूड़ेदान नहीं है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, बाकी सब ठीक हो जाएगा। एडी मेरे नए दोस्त को, वह हमारे साथ नहीं है लेकिन हमेशा हमारे साथ रहेंगे। उन्होंने मुझे ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ सिखाया है और मैं भी कुछ संदेश दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। हम मनुष्यों का जीवन सरल है। कुछ लोगों के पास बड़ा घर, ढेर सारी कारें और यहाँ तक कि ढेर सारा पैसा भी हो सकता है, लेकिन खुशी से जीने के लिए आपको इनमें से किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आपको बस प्यार की ज़रूरत है, बेशक पानी और भोजन भी। इसलिए खुद से और अपने आसपास के लोगों से प्यार करो, किसी से नफरत मत करो। अतीत को भूल जाओ और वर्तमान में जियो। अतीत बीत चुका है।